और सब भूल गए हर्फ सदाकत लिखना, और सब भूल गए हर्फ सदाकत लिखना, रह गया काम हमारा ही बगावत लिखना। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। मंदिर 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 और मंदिर, पूरी दुनिया का विश्वगुरु भारत अब केवल मंदिर के भरोसे ही चल रहा है। जहां देखो वहां केवल मंदिर की बात की जा रही है। इतने बड़े देश की पहचान केवल अब मंदिरों के भरोसे रह गई है। कहा जा रहा है कि हर तरफ मंदिर है, ऊपर मंदिर, जमीन के नीचे मंदिर, मस्जिदों के नीचे मंदिर, खानकाहों के नीचे मंदिर, दरगाहों के नीचे मंदिर। मतलब कल तक जो लोग भारत को शिक्षा का केंद्र कहा करते थे, जो लोग कल तक पूरी दुनिया को ज्ञान देने वाला कहते थे, आज उसी भारत की पहचान केवल मंदिरों और मूर्तियों के भरोसे रह गई है। अब एक नए नवेले मजनुओं की टोली ने दावा किया है कि अजमेर शरीफ की दरगाह भी एक मंदिर है, जिसे तोड़कर यहां दरगाह बनाई गई है। अच्छा, ये भी सुन लीजिए कि इस तरह के दावे करने वाले लोग कौन होते हैं। ये लोग खुद को हिंदू रक्षक बताते हैं, खुद को कट्टर सनातनी मानते हैं। इनके संगठनों के नाम में हिंदू शामिल होता है। अक्सर तो इनके संगठन में सेना जरूर लिखा होता है, यानी हमारे देश में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अलावा भी बहुत सी सेनाएं मौजूद हैं। हालांकि ऐसी सेनाएं सीमा पर जाकर नहीं लड़ती। देश के इतिहास पर गौर करने पर पता चलता है कि तमाम मुस्लिम बादशाहों की सेना में राजपूत और सनातनियों का ही कब्जा हुआ करता था, वरना मुसलमान आज भी अल्पसंख्यक है और कल भी अल्पसंख्यक ही था। जिस वक्त मुसलमान बादशाहों ने भारत के अलग अलग हिस्सों पर राज करना शुरू किया, तब उनकी संख्या हमारे देश में पहले से मौजूद मुसलमानों से बहुत कम थी। इतनी कम थी कि जिसे हमारे सनातनी राजा महाराजा और हिंदू सैनिक चींटियों की तरह मसल सकते थे। लेकिन सबने मुस्लिम हुक्मरानों की हुकूमत कबूल की। कोई सेनापति बना, कोई जागीरदार, कोई मनसबदार, कोई नवरत्न। रिश्तेदारी करने की होड़ लग चुकी थी। मुस्लिम सुल्तानों की रिश्तेदारियां इतनी ज्यादा राजे और रजवाड़ों की में हो चुकी थी कि अगर बादशाह वक्त को कोई आंख भी दिखा देता था, हिंदू राजा मुगलिया सेना लेकर पहुंच जाते थे। मध्यकालीन इतिहास पर गौर करने पर पता चलता है कि राजा महाराजा और मुस्लिम के दौर को मुगल राजपूत सल्तनत भी कहा जाता है, क्योंकि दिल्ली की गद्दी को अकेले संभालना मुस्लिम बादशाहों के बस की बात नहीं थी। मुगलों ने हमेशा ही अपने हिंदू रिश्तेदारों के साथ मिलकर दिल्ली की कमान संभाली। मुगलों की सेना में राजपूतों का बहुत दबदबा था, जो खुद को दुनिया का सुपर पावर मुगल सेना मानने लगे थे। उस दौर में मुगल सेना के बड़े बड़े दुश्मन थर 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 कांपते थे। उस दौर में हिंदू और मुसलमान जैसा कुछ भी मामला नहीं था। उस वक्त ताकत की पूजा होती थी। सनातन परंपरा पर चलने वाले सनातनियों को मुगल ही अपना भविष्य नजर आने लगा था। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज का दौर मुगलों के दौर से कई 100 साल पहले का दौर था, जिसे आप पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन गौरी का दौर कह सकते हैं। इतने राजपूतों के होते हुए आखिर मंदिर को तोड़कर कोई मस्जिद कैसे बना सकता है? इतने सनातनियों के दौर में मंदिर तोड़ना तो दूर की बात है, मंदिरों की तरफ आंख उठाने की किसी में हिम्मत नहीं हो सकती। आज जो लोग खुद को करनी सेना, हिंदू सेना, श्री राम सेना, बजरंग दल, महाराणा प्रताप सेना और भी कई तरह की सेना कहने का शौक पाल रहे हैं, तब ये लोग कहां थे? अगर किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है तो उसके लिए मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू दोषी है, क्योंकि सेना और सत्ता की कमान भी सनातनी हिंदुओं के हाथ में थी। उस दौर में मुगल या फिर मुसलमान ही थे कितने जो हर तरफ मंदिर तोड़ तोड़कर मस्जिद बनवाते। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की हयात जिंदगी कोई हमलावर जैसी नहीं थी। वो तो एक सूफी फकीर आदमी थे, वो एक संत आदमी थे जिन्हें दुनिया से कोई मतलब ही नहीं था। उन्हें ना तो हिंदू से मतलब था और ना ही मुसलमान से। भारत में जातिवाद और नस्लवाद का खात्मा करने में इन्हीं सूफी संतों और फकीरों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, वरना हमारा देश राजपूत ही राजपूत का सिर काटने के लिए दौड़ रहे थे। वरना हमारे देश में सनातनी होने के बावजूद भी शूद्रों को दूसरे ग्रह का प्राणी समझा जाता था। जिन अछूतों को सनातनी दुत्कार दिया करते थे, उन्हीं अछूतों को इस्लाम में बराबरी का हक नजर आने लगा। हमेशा ही अपनी छाती पर हांडी और पीछे एक झाड़ू बांधकर चलने वाले शूद्रों को जब मुसलमानों के साथ एक थाली में बैठकर खाने को मिला, तब हजारों साल की गुलामी से आजाद होने के लिए शूद्रों ने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया। अब राजपूत और सनातनी से मुसलमान बनने वाले शूद्रों को सूफियों के साथ एक साथ बैठने का मौका मिलने लगा। अब चाहे कल का मुसलमान हो और परसों का, सब के सब एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर नमाज पढ़ने लगे। सूफियों की दरगाहों में हिंदू और मुसलमान दोनों की आस्था है, बल्कि सच कहा जाए तो मुसलमान दरगाहों पर कम ही जाते हैं। अजमेर शरीफ के दरगाह पर जाने वालों में मुसलमानों की तादाद कम होती है, जबकि वहां जाने वालों में ज्यादा तादाद गैर मुसलमानों की है, जिन्हें आप सनातनी कह सकते हैं।
इसी तरह से जब भी दरगाह में कोई निर्माण का काम चलता है तो उसमें दान देने वालों में हिंदुओं की संख्या भी होती है। दरगाह कमेटी सभी धर्मों का बराबर से सम्मान करती है, उनको किसी हिंदू और मुसलमान से मतलब नहीं होता। अजमेर शरीफ की दरगाह में 850 साल के बाद भी उसी हिंदू और मुसलमान परंपरा का पालन हो रहा है। जहां इंसानों को इंसान समझा जाता है, उन्हें मुसलमान, ब्राह्मण, राजपूत, बनिया और दलित नहीं माना जाता। शायद यही बात कुछ लोगों की आंखों में खटक रही है, लेकिन ताजमहल को तेजो महालय, कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ, जामा मस्जिद को विष्णु मंदिर बताने के बाद अब अजमेर शरीफ की दरगाह को मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि राजस्थान में कई शहरों का माहौल खराब होने के बाद अजमेर शरीफ का माहौल भी खराब करने की साजिश चल रही है। लेकिन सवाल है कि अजमेर शरीफ की दरगाह को आखिर हिंदू मंदिर क्यों बताया जा रहा है? आखिर क्यों कहा जा रहा है कि दरगाह वाली जगह पर पहले मंदिर था? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। अजमेर शरीफ में सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को एक हिंदूवादी संगठन ने दावा किया है कि यहां एक मंदिर था, जिसे बाद में तोड़कर मस्जिद बनाया गया है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से सर्वे करवाने की मांग की है। महाराणा प्रताप सेना नाम के संगठन के मुखिया राजवर्धन सिंह परमार ने दावा किया है कि दरगाह की दीवारों और खिड़कियों में हिंदू धर्म से संबंधित चिन्ह है। परमार ने कहा कि उनकी मांग है कि ASI द्वारा दरगाह का सर्वे करवाया जाए, लेकिन दरगाह के खादिमों की कमेटी ने दावे को खारिज करते हुए कहा कि वहां इस तरह का कोई चिन्ह नहीं है। उन्होंने कहा कि दोनों समाज, हिंदू और मुस्लिम के करोड़ों लोग दरगाह में आते हैं। उन्होंने कहा कि मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि दरगाह में कहीं भी स्वास्तिक चिन्ह नहीं है। दरगाह 850 साल से है, इस तरह का कोई प्रश्न आज तक नहीं उठा। आज देश में एक खास तरह का माहौल है जो पहले कभी नहीं था। आगे इस दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सवाल उठाने का मतलब उन करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है जो अपने अपने धर्म को मानने वाले हैं और यहां आते हैं। दरगाह कमेटी ने कहा कि ऐसे सभी तत्वों को जवाब देना सरकार का काम है। कमेटी के सचिव वाहिद हुसैन चिश्ती ने कहा कि यह सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश है। राजवर्धन सिंह परमार ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस बाबत एक पत्र भी भेजा है। इसके साथ ही इस खत की कॉपी राष्ट्रपति, राजस्थान के राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी को भेजी गई है। इससे पहले भी परमार ने दिल्ली में 3 मुगल शासकों के नाम पर रखी गई सड़क का नाम बदलकर हिंदू शासकों के नाम पर रखने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि दिल्ली की अकबर रोड का नाम महाराणा प्रताप मार्ग, शाहजहां रोड का नाम बदलकर परशुराम मार्ग और हुमायूं रोड का नाम अहिल्याबाई होलकर करने की मांग सरकार से की थी। वहीं दूसरी तरफ दरगाह अंजुमन ने दरगाह को लेकर फैलाई जा रही बातें गलत करार दी। उन्होंने कहा कि गरीब नवाज का दरबार करोड़ों लोगों की अकीदत का मरकज है, यहाँ सभी धर्मों के लोग आते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें फैलाने वाले मुट्ठी भर लोग हैं जो देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चादर और फूल दरगाह में पेश करते हैं। ऐसे बयानों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर दरगाह में हिंदू धार्मिक चिन्ह होता तो अब तक सवाल क्यों नहीं उठा। हुसैन चिश्ती ने कहा कि पुरातत्व विभाग द्वारा दरगाह की जांच करना सरकार का विषय है, लेकिन हम इस बात को सिरे से नकारते हैं। नसरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि 850 साल से गरीब नवाज की दरगाह हिंदू और मुसलमानों की आस्था का केंद्र है। इस दरबार में हमेशा अमन और मोहब्बत का पैगाम दिया गया है। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह का दावा किया गया है। दरगाह शुरू से ही अमन और मोहब्बत का पैगाम देती आई है और आगे भी देती रहेगी। यानी हिंदू संगठन के दावे को दरगाह वालों ने हवा में उड़ा दिया। साफ तौर पर कहा जाए तो दरगाह ने इसे PR स्टंट करार दिया। लेकिन सवाल है कि दरगाह उस दौर में बनाई गई है जब भारत में मुसलमानों की तादाद आटे में नमक जितनी भी नहीं थी। अगर कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है तो उसे तोड़ने में सिर्फ मुसलमानों का हाथ कैसे हो सकता है? फिलहाल हिंदूवादी संगठन को चाहिए कि वो फौरन दरगाह को तोड़कर मंदिर बनाने की शुरुआत करें, वरना मुसलमानों के घर के नीचे अगर मंदिर मिलने लगेगा तो पूरे देश की खुदाई करानी पड़ सकती है। वैसे भी मुसलमानों के घर में क्या मिल सकता है? बस साइकिल की रिंग और पंचर बनाने वाला टायर। बाकी का किस्सा तो आप जानते हैं। बहरहाल चलते चलते आखिर में बशीर बद्र ने भी क्या खूब फरमाया है, मैं बोलता हूं तो इल्जाम है बगावत का,
मैं बोलता हूं तो इल्जाम है बगावत का, मैं चुप रहूं तो बड़ी बेबसी सी होती है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।